जिज्ञासु भाइयों और बहनों, एक बार की बात है। एक छोटा बच्चा था। उसे हर गर्मी की छुट्टियों में उसके मम्मी पापा ट्रेन से दादा दादी के यहाँ पर लेकर जाते थे और 15 दिन वहाँ पर रहकर उसी ट्रेन से वापस उसे घर पर लेकर आते थे। कई वर्षों से यह सिलसिला चल रहा था। एक दिन बच्चा कहने लगा, मम्मी पापा अब हर साल मुझे दादा दादी के घर लेकर जाते हो, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, इसीलिए इस बार मैं अकेले ही दादा दादी के घर पर ट्रेन से जाऊँगा। मम्मी पापा सोच रहे हैं कि अभी तो यह छोटा है, इसको कैसे एक साथ अकेले में भेज दे। ऐसा सोचते सोचते मम्मी पापा दोनों आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन बच्चा तो जिद किए बैठा था कि मुझे तो अभी अकेले ही दादा दादी के घर पर जाना है। कुछ देर चर्चा करने के बाद मम्मी पापा राजी हो गए और बच्चे को समझा रहे, देख बेटा ऐसा करना वैसा करना, ये मत करना वो मत करना, सारी एडवाइस जैसे आप बच्चों को समझाते हो वैसे ही एडवाइस देने लग गए हैं। और एक दिन का समय आ गया जब बच्चे को ट्रेन में बिठाया है और शुभकामना देने के लिए मम्मी पापा ट्रेन के बाहर खड़े हुए हैं। बच्चा बहुत खुश हो गया कि मैं अभी चलो इतना बड़ा हो गया, मुझे मम्मी पापा अकेले दादा दादी के घर पर भेज रहे हैं। पापा और मम्मी दोनों बच्चों को शुभकामना दे रहे हैं और बच्चे से कह रहे हैं, मम्मी की आदत होती है, देख बच्चा खिड़की के पास बैठ रहा है, खिड़की के हाथ बाहर मत निकालना, ये मत करना वो मत करना, कोई अनजान व्यक्ति कोई वस्तु दे दे तो वो मत खाना, अपने सामान का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना, नींद मत लेना, अच्छे से बैठना, सारी चीज़ें वो मम्मी बच्चों को समझा रही। और बच्चे को गुस्सा आ गया, मम्मी आपने पहले भी बहुत बार मुझे ये सारी चीज़ें समझाई, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे सारी ये बातें मालूम है, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा। जैसे ही ट्रेन के निकलने का समय हुआ, पापा ने उसे अंतिम जो खिड़की थी डिब्बे की, वहाँ पर उस बच्चे को बुलाया और कहा, देख बेटा तू अकेला जा रहा है तो ये एक लेटर है, एक चिट्ठी है जो मैं तेरी जेब में रख रहा हूँ, जब भी तुझे डर लगे या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इस चिट्ठी को पढ़ लेना, तुझे समाधान मिल जाएगा। वह बच्चे की जेब में रखी और बच्चा ट्रेन में खिड़की के पास जाकर बैठ गया। बच्चा जैसे ही बेटा ट्रेन चलने लगी है, बच्चा खिड़की के पास देख रहा है, बाहर देख रहा है तो उसे अनजान लोग दिखाई दे रहे जो इधर से उधर जा रहे, अपना सामान रख रहे, कोई आवाज़ कर रहे, कोई उस डिब्बे में से बाहर निकल रहे तो कोई अंदर आ रहा है। ये सब देखकर अब थोड़ी सी बच्चे को असुरक्षितता महसूस होने लगी है। बच्चा सोच रहा है कि यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, सारे लोग मुझे अनजान दिखाई दे रहे। अभी थोड़ा सा डर बच्चे के मन में आ गया है। जैसे ही डर आने लगा, अभी उसे सामने बैठा हुआ कोई उदास व्यक्ति दिख रहा है तो किसी के चेहरे पर एक डरावनापन दिख रहा है। ऐसा देखकर वह बच्चा भीतर से डरने लगा है और उसे अभी महसूस हो रहा है कि मैं पहली बार मम्मी पापा के बिना ट्रेन में अकेला बैठा हूँ। यह असुरक्षितता और अस्वस्थता, एक बेचैनी उसके मन में हो रही है। और ऐसा सोचकर वह बच्चा सोचता है कि चलो मैं क्या करता हूँ, और वो सर नीचे डाल के बैठ जाता है और एक खिड़की के पास जाके एक सीट के कोने पर सोने का ट्राई करता है कि चलो अगर मुझे नींद लग गई तो इस डर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन बंधुओं, जब भीतर में डर होता है तो नींद भी नहीं आती है। वह बच्चा, इतनी घबराहट उसके भीतर में हो रही और अचानक उसे उसके पिता की याद आती है कि मेरे पिता ने अंतिम समय में जब मुझे मिले थे मेरे पिता, तो मेरे जेब में उन्होंने कुछ रखा था। और धूजते हुए हाथों से वह चिट्ठी बाहर निकालता है और उस चिट्ठी को पढ़ता है। बंधुओं, उस चिट्ठी में लिखा रहता है, बेटे डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ इस ट्रेन में तेरे पिछले वाले डब्बे में ही बैठा हूँ, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंधुओं, इस लाइन को पढ़कर वह बच्चा इतना खुश हो जाता है, उसकी आंखों में से आंसू टपकने लग जाते हैं। बंधुओं, ये तो हुई उस छोटे बच्चे की बात, लेकिन उस पिता ने उस छोटे से बच्चे को डर से, लोगों के भय से बचाने के लिए एक चिट्ठी उसके जेब में रखी थी। वैसे ही जगत के पिता परमात्मा प्रभु महावीर ने
इस जगत के जीवों को बचाने के लिए, डर से मुक्त करने के लिए और मुक्ति तक पहुंचाने के लिए हमें अंतिम समय में हमें उत्तराध्ययन सूत्र रूपी यह दिव्य वाणी हमें प्रदान की है, ताकि हम उस दिव्य वाणी को सुनकर, उसे पढ़कर हम मुक्ति तक पहुंच सके। इस दुनिया में जितने भी संकट है, परिसह है, उसे सहन करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। बंधुओं, एक एक अध्ययन प्रभु फरमाते जा रहे हैं। सबसे पहला अध्ययन प्रभु ने फरमाया है विनय का। विनयी वही व्यक्ति बन सकता है जो अपने अहंकार का त्याग करता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग करके गुरु के चरणों में समर्पित होता है, वही व्यक्ति विनयवान बनता है। और जो विनयवान बनता है, वही परिसह को सहन कर सकता है। इसीलिए प्रभु ने दूसरा अध्ययन परिसह प्रविभक्ति बताया है। परिसह प्रविभक्ति नामक यह दूसरा अध्ययन है, जिसमें साधुओं के 22 परिसह की चर्चा का वर्णन आया है। प्रभु भी फरमाते हैं कि साधु जीवन में, एक साधक के जीवन में कितने कितने परिसह आते हैं और उन संकटों से सहन करने की क्षमता प्रभु हमें दे रहे हैं। बंधुओं, इसमें बताया है कि परिसह को कौन व्यक्ति सहन कर सकता है। जिसके भीतर में धीरता, वीरता और तितिक्षा आदि गुण होते हैं, वही व्यक्ति परिसह को सहन कर सकता है। परिसह को सहन करने से किस फल की प्राप्ति होती है, तो प्रभु फरमाते हैं कि जो परिसह को हंसते हंसते सहन कर लेता है, वह व्यक्ति अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा कर लेता है। उसके भीतर में एक शक्ति का स्रोत उत्पन्न हो जाता है। और परिसह कहते किससे है, तो प्रभु फरमाते हैं कि आर्त और रौद्र ध्यान के बिना आए हुए कष्टों को सहन करना, हंसते हंसते सहन करना, यह होता है परिसह को जीतना। इसीलिए प्रभु फरमाते हैं कि परिसह को जीतना है तो कौन कौन से परिसह एक साधक के जीवन में आते हैं। बंधुओं, साधुओं के तो 22 परिसह है, लेकिन एक रहस्य ही होता है उसके जीवन में कितने परिसह है। तो जितने बाल है उतने परिसह आपके होते हैं, जितने सिर पर बाल होते हैं उतने परिसह आपके होते हैं। लेकिन फिर भी आपको डर किससे लगता है? साधुओं के परिसह से। हमारे परिसह तो सिर्फ 22 है, लेकिन आपके परिसह कितने हैं? हर कदम कदम पर आपको परिसह का सामना करना पड़ता है। बंधुओं, किसी ने एक बात लिखी थी कि जमीन में जो बीज वपन किया जाता है, उस बीज को जल की शीतलता की जरूरत होती है, और साथ ही साथ वह बीज तभी अंकुरित होता है जब उसे सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा भी मिल जाती हो। सिर्फ जल की शीतलता अगर उसे मिलती तो वह बीज कभी भी अंकुरित नहीं हो पाता है। इसीलिए जो कठिन परिस्थितियां, जो संकट परिसह हमें आते हैं, वह हमारे साधना में बाधक नहीं बनते, बल्कि हमें प्रगति के मार्ग पर बढ़ाने के लिए आते हैं। कहते हैं कठिन परिस्थितियाँ कैसी होती है, तो कठिन परिस्थितियाँ एक वॉशिंग मशीन की तरह होती है, जो हमें ठोकर मारती है, जो हमें घुमाती है, जो हमें निचोड़ती है। लेकिन जब हम उसमें से बाहर निकलते हैं तो हम भी एक साफ सुथरे कपड़े की तरह स्वच्छ अपने आप को महसूस करते हैं। पहले की अपेक्षा निर्मलता हमारे भीतर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए बंधुओं, इन कठिन परिस्थितियों से हमें कभी डरना नहीं है। सबसे पहला परिसह, 22 परिसह में से 20 परिसह प्रतिकूल बताए हैं और 2 परिसह अनुकूल बताए। स्त्री परिसह और सत्कार परिसह, यह साधुओं के 2 अनुकूल परिसह है, लेकिन उस अनुकूल परिसह को भी साधु को जीतना होता है। और प्रतिकूल परिसह, साधना के मार्ग में बाधक 2 परिसह है, क्षुधा और पिपासा। क्षुधा का अर्थ है भूख लगने पर भोजन का न मिलना। जब भोजन नहीं मिलता है तो उस परिसह को भी साधु को सहन करना पड़ता है। बंधुओं, कभी कभी गोचरी नहीं मिलती है, कभी कभी बारिश आ जाती है, कुछ ही दिनों में कभी कभी ये क्षण हमें देखने को मिलते हैं। साधु का जीवन है, कहते हैं साधु के जीवन में कभी तो घी घड़ा, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। तो इसीलिए जो क्षुधा का परिसह आता है,
हमको तो आप लोगों ने बहुत सुखी बना दिया है, लेकिन हम जब पूज्यवरों के जीवन की घटना को जानना का प्रयास करते हैं तो पूज्यवर हमेशा एक घटना फरमाते थे कि नागपुर में जब पूज्यवर का बड़े मानसब का चातुर्मास था, एक दिन बारिश आ रही थी। बंधु 3 बजे जब बारिश रुकी, नज़दीक में 3-4 ही घर थे, वहाँ पर गोचरी के लिए गए तो 3-4 घरों में एक भी डिब्बे में कहीं भी एक रोटी भी नहीं मिली। यह होता है भूख का परिचय। लेकिन प्रभु फरमाते हैं कि साधु को अचित गोचरी जब तक नहीं मिलती है तब तक उस वेदना को सहन करते रहना है, लेकिन सचित गोचरी को तो लेना ही नहीं है। दूसरा होता है पिपासा परिसर यानी प्यास का परिसर। पानी की वेदना हुई है, प्यास लगी है, लेकिन जब तक अचित पानी नहीं मिलता है उस वेदना को सहन करते रहना है। यह होता है पिपासा का परिसर। बोधवड़ के पास के एक संत हो गए हैं, पूज्य श्री मोती चंद जी महाराज साहब, जिन्होंने पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब के सानिध्य में दीक्षा अंगीकार की थी। गुरु शिष्य का विहार थल्ली प्रांत में चल रहा था। गुरु को बहुत प्यास लगी, गर्मी के दिन थे, तो पूज्य मोतीलाल जी महाराज साहब पास के ही घरों में पानी की गवेषणा के लिए गए और इधर उनकी प्यास का परिसर बढ़ता जा रहा है। लेकिन बंधुओं, सांप्रदायिकता का वातावरण ऐसा था कि एक भी घर में उन्हें पानी नहीं बेराया, एक भी घर में उन्हें पानी नहीं मिला और आखिर पूज्य जवाहरलाल जी महाराज साहब प्यास का परिसर सहन करते करते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। यह होती है साधु के जीवन की परिसर की घटना। बंधुओं, बहुत सारे ऐसे परिसर जब हम विहार करते हैं, कहीं ठंडी का परिसर आता है, कहीं गर्मी का परिसर आता है, कहीं मच्छर अधिक होते हैं, तो कहीं पर हमें ऐसे स्थान मिलते हैं जहाँ पर हमें रहने की इच्छा नहीं होती। उन परिसरों को भी जो साधु सहन कर लेता है वह अपने अनंत कर्मों की निर्जरा कर लेता है। बंधुओं, आपके जीवन में इतने परिसर तो नहीं है कि भूख लगी है लेकिन भोजन नहीं मिला। भोजन तो मिलता है, लेकिन आज एक संकल्प जरूर कर लेना कि हमें घर में जैसा भोजन मिला है, जो मिला है, उसे हम बिना कमेंट्स किए आहार को ग्रहण कर लेंगे। बंधुओं, परिसर को सहन करना हमारे कर्मों की निर्जरा कराता है। यहाँ पर तो हमें कुछ ही समय के लिए सहन करना है, लेकिन याद कीजिए उन भवों को जहाँ पर हमने कितना कितना कुछ सहन किया है। नरक में चले गए, 10 प्रकार की वेदना को सहन किया, भूख प्यास ठंडी गर्मी सारी चीज़ें सहन की है। वहाँ पर हम किसको बोलने के लिए गए थे? यहाँ पर एक कठोर शब्द हमें कोई कह देता है तो वह हमसे सहन नहीं होता, लेकिन विकलेंद्रिय के भवों में, एकेंद्रिय के भवों में, 5 स्थावर के भवों में हमने कितना कितना सहन किया है, लेकिन वहाँ पर सहन किया तो सिर्फ अकाम निर्जरा हुई है। लेकिन यहाँ पर यदि आपने सहन कर लिया तो आप सकाम निर्जरा के पथ पर आगे बढ़ पाओगे और आप भी प्रभु के उस पथ पर पहुँच सकोगे। इसीलिए बंधुओं, प्रभु फरमाते हैं कि जितना हमें सहन करना है यहाँ पर कर लो। इस प्रकार यह दूसरा अध्ययन प्रभु ने फरमाया है। याचना परिसर, कभी कभी गोचरी में जाते हैं, कभी कभी प्रेम भरी गोचरी भी मिलती है तो कभी कभी गालियाँ भी सुननी पड़ती है। पूज्य विनय कंवर जी महाराज के जीवन की एक घटना याद आ रही है। हमारे गुरु माता के जीवन की घटना है, पूज्यवर के मुखारबिंद से सुनी है। एक बार हिंगन घाट की बात है, पूज्य गुरु माता एक दिन पानी के लिए पधारे थे तो याचना परिसर कैसा आता है, वो वहाँ पर शाकाहारी घर थे, जैन के घर नहीं थे। वहाँ पर पानी के लिए गए। बंधुओं, उस बहन ने कहा, इतने हट्टे कट्टे होकर हमारे घर पर पानी क्यों मांगने के लिए आते हो? ये बाल्टी और रस्सी पड़ी, जाकर कुएं में से पानी निकाल कर ले लो। बंधुओं, ये शब्द भी कभी कभी हमें सुनने पड़ते हैं। तो भगवान ने कहा है कि जितना आप सहन करोगे उतने आपके कर्मों की निर्जरा होगी। इस प्रकार यह 22 परिसर का दूसरा अध्ययन प्रभु ने फरमाया है। तीसरा अध्ययन है चतुरंगिय, जहाँ पर 4 बातें प्रभु ने दुर्लभ बताई है। सबसे पहले मानवता दुर्लभ है, दूसरा श्रवण दुर्लभ है, तीसरी श्रद्धा दुर्लभ है और चौथी बात दुर्लभ है संयम में पराक्रम। ये 4 बातें प्रभु ने दुर्लभ बताई है।
मनुष्य जीवन भी कितना दुर्लभ है, इसके लिए ज्ञानी फरमाते हैं कि अनंत जीवों में से किसी एक जीव को ही मनुष्य जन्म मिलता है। ध्यान से सुनना, अनंत जीवों में से किसी एक जीव को ही मनुष्य जन्म मिलता है। अनंत भवों में से एक भव मनुष्य का मिलता है। अनंत भवों में से एक भव मनुष्य का मिलता है। अनंत काल व्यतीत होने पर अल्प काल के लिए मिलता है और अनंत दुखों को सहन करने के बाद एक सुख की क्षण हमें प्राप्त होती है और वैसा मनुष्य जन्म हमें मिला है। मनुष्य तो सभी बन गए बंधुओं, चोर, लुटेरे, डाकू, वेश्या, जितने भी आज दुनिया में हम देखते हैं, चाहे नीच कुल में जन्म हुआ हो या उच्च कुल में, मनुष्य तो सभी मिल गए हैं। लेकिन प्रभु फरमाते हैं मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी सबसे पहली बात दुर्लभ है मानवता। मानवता किसे कहते हैं? मानवता वो होती है जिसे दूसरों के दुखों को देखकर भीतर में करुणा के आंसू उत्पन्न हो जाए। जिसके भीतर में ऐसी मानवता होती है वही मनुष्य कहलाता है। बंधुओं, मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन मानवता क्या चीज़ होती है? एक व्यक्ति था जिसे कुत्ते ने काट लिया था और जिसे पागल कुत्ते ने काट लिया था और वह डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं हो सकता, बहुत समय बीत गया है, अभी आपके जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। जैसे ही उस व्यक्ति ने यह सुना, उस व्यक्ति ने डॉक्टर से एक पेन और पेपर जल्दी से दे दो, डॉक्टर से कहा। पेन और पेपर लेकर वो फटाफट लिस्ट बनाते जा रहा है। डॉक्टर ने कहा शायद कोई बड़ा व्यक्ति लगता है और उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो किन किन व्यक्तियों को क्या क्या देना है उसकी लिस्ट बना रहा है। डॉक्टर को कुछ संदेह हुआ, डॉक्टर ने पूछ लिया आप ये क्या कर रहे हो? तो उस पागल व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं उन व्यक्तियों की लिस्ट बना रहा हूँ जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है और मुझे तकलीफ देने के बाद मैं पागल बन गया हूँ और मुझे कुत्ते ने काटा है और पहले मैं उन व्यक्तियों को काटने की लिस्ट बना रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे किस व्यक्ति को काटना है। बंधुओं, मनुष्य जन्म तो मिल गया, ये इंसानियत नहीं, इंसानियत के वेश में शैतानियत बोल रही है। अभी थोड़े दिनों के पहले ही एक मैगजीन में एक घटना पड़ी थी, एक व्यक्ति जिसे कोरोना हो गया था और डॉक्टर ने कहा भाई साहब आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो उस कोरोना पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं उन लोगों को जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है, मैं उनके गले मिलकर उन्हें माफ़ करना चाहता हूँ। बंधुओं, माफ़ भी करना है, लेकिन कोरोना पेशेंट है जहाँ पर नज़दीक भी नहीं आना है, वह उन व्यक्तियों को गले लगाकर उनको माफ़ करने के लिए बात कर रहा है। यह होती है, मनुष्य का वेश मिल गया, लेकिन मानवता कितनी दुर्लभ रहती है, यहाँ पर प्रभु ने फरमाई है। दूसरी बात बताई है, श्रवण दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिल गया, मानवता मिलने के बाद जिनवाणी श्रवण, यह दुर्लभ बात बताई है। आप भी देख रहे हो कि श्रवण कितना दुर्लभ है। इस भारत में 1 अरब की जनसंख्या के भारत में कितने लोग हैं जो धर्म को सुनना पसंद करते हैं, जो यहाँ पर स्थानक में पहुंचकर धर्म को, जिन वाणी को श्रवण कर सकते हैं। ऐसी बात प्रभु ने फरमाई है जो दुर्लभ है। अगर सुनना आ जाए तो एक खूनी भी मुनि बन सकता है और एक चोर भी मुनि बनकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तीसरी बात श्रद्धा, यानी जिनवाणी श्रवण के बाद उस पर श्रद्धा होना बहुत दुर्लभ है। जो प्रभु ने फरमाया है वही सत्य है और उसे ही मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसी सम्यक श्रद्धा होना भी दुर्लभ है। और चौथी बात बताई है सम्यक संयम में पराक्रम, यानी 3 बातें भी मिल गई, लेकिन चौथी बात आप लोगों को ही देख लीजिए। 3 बातें तो सभी को मिल गई है ना, मानवता मिल गई, श्रवण मिल गया, श्रद्धा मिल गई, लेकिन कितने लोग हैं जो संयम में पराक्रम कर सकते हैं? कुछ विरले ही लोग होते हैं जो संयम में पराक्रम कर सकते हैं। बंधुओं, इसके लिए हर रोज कुछ न कुछ आंशिक रूप से त्याग करते जाइए ताकि आपके चारित्र मोहन्य कर्म का क्षय हो जाए और इस पट्टे पर जल्दी से आपको भी स्थान मिल जाए और चौथी दुर्लभ बात आपके लिए भी सहज हो जाए। बस ये 4 बातें हमें अपने जीवन में याद रखनी है, जिसका
दुर्लभता हमें मिल गई है, 3 बातें तो मिल गई और चौथे के लिए हमें प्रयास करना है। दूसरा और तीसरा अध्ययन फरमाया। अभी चौथे अध्ययन असंस्कृत जीवन, यह जीवन कितना क्षण भंगुर है, चौथे अध्ययन में प्रभु ने यह बात बताई है। हर समय जागृति का संदेश प्रभु हमें दे रहे हैं। इस जीवन का क्या भरोसा, इस जीवन की डोर अगर टूट गई तो वह बीच में सांधना मुश्किल हो जाता है, उससे आप वापस से जॉइंट नहीं कर पाते। यह बात प्रभु ने इस अध्ययन में फरमाई है। यह जीवन, चाहे आप कितने ही बड़े बड़े फार्म हाउस बंगले बना लो और कहीं पर जाकर छुप जाओ, फिर भी काल का ग्रास तो आपको बनना ही पड़ेगा। मृत्यु आपको कहीं से भी ढूंढ कर निकालेगी और आपको ले जाएगी। इसीलिए बंधुओं, हर समय जागृति हमें अपने जीवन में रखनी है। इस जागृति के लिए प्रभु ने एक भारंड पंखी का उदाहरण करते हुए फरमाया है कि जैसे भारंड पंखी हर समय अप्रमत्त रहता है, अप्रमत्त उसकी दशा रहती है। यह भारंड पंखी 2 मुख वाला रहता है। एक मुख से वह खाना खाता है तो दूसरा मुंह देखता रहता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। यह हमारे लिए हितकर रहेगा या यह हमारे लिए विस्मय रहेगा, ऐसा वह भारंड पंखी। एक बार की बात है, पहला मुंह कुछ सुंदर सुंदर अच्छे फल खा रहा था और दूसरे मुंह ने कहा कि थोड़ा सा मुझे भी दे दे। तो पहले वाले मुंह ने मना कर दिया, तो दूसरा वाला मुंह कहता है देखना इसका नतीजा क्या होगा। और दूसरे वाले मुंह को एक बार एक सुंदर फल दिखाई दिया। पहले वाले मुंह ने कहा कि यह फल मत खाना, हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरे वाले को पहले वाले के साथ वो वैर याद आ गया और उसने वह फल खा लिया। बंधुओं, वह फल जहरीला फल था और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। बंधुओं, यहाँ पर प्रभु हमें एक संदेश देते हैं, छंदम निरोहेण उवेय मोक्षम, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है तो हमें इंद्रियों की स्वच्छंदता को छोड़ना होगा, इंद्रियों के विषय को छोड़ना होगा। आँख हमें कुछ कहती है कि ये सुंदर दृश्य है, देख ले। कान हमें कुछ कहते हैं, हाथ हमें कुछ कहते हैं। ये सारी इंद्रियों के विषय को हमें छोड़ना होगा, तो ही हम मुक्ति की ओर अपना कदम बढ़ा पाएंगे। दूसरा सूत्र प्रभु इसमें फरमाते हैं कि कड़ा न कम्मान न मोक्ष अति, यानी किए हुए कर्मों को भोग कर ही हमें छुटकारा मिल सकता है। हमने जो कर्म किए हैं, भले ही वह दूसरे के लिए किए हैं या स्वयं के लिए किए हैं, भोगना तो हमें स्वयं को ही पड़ेगा। इसीलिए बंधुओं, इस अध्ययन में प्रभु हमें पल पल जागृत रहने का संदेश देते हैं। जागृति ही हमारे संयमी जीवन का, हमारे साधक जीवन का प्राण बन जाए। जागृति के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि हमें जागृति, आप घर में बैठे हो, अचानक से बिजली चली जाती है, क्या होता है? टीवी देख रहे हो तो टीवी बंद, एसी बंद, पंखा कूलर सब चीज़ें बंद हो जाती है और आपके भीतर में तनाव शुरू हो जाता है, उकलाहट शुरू हो जाती है कि हाय कितनी गर्मी है, बिजली चली गई। वैसे ही ये आपके भौतिक जीवन की बात हो गई। आध्यात्मिक जीवन में भी एक साधक के भीतर में जब तक जागृति रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही जागृति गई, स्वाध्याय बंद, निर्जरा के साधन, संवर, सब कुछ बंद हो जाता है और साधक के जीवन में भी एक उकलाहट, एक तनाव, एक प्रमद दशा पैदा हो जाती है। इसीलिए बंधुओं, कहा है कि जैसे बिजली रहती है तो सारी चीज़ें रहती है बिजली से, वैसे ही साधक के जीवन में यदि जागृति रही तो सारी चीज़ें, मोक्ष के लिए जो क्रियाएं आवश्यक है वह व्यक्ति कर पाता है। इसीलिए जागृति को ही हमें जीवन बनाना है और जागृति ही हमारा प्राण बन जाए। पल पल हमें कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य हमारे आत्मा के लिए वरदान है और कौन सा कार्य हमारे आत्मा के लिए अभिशाप है। बस इस जीवन की क्षण भंगुरता को समझकर हमें अपने आत्महित के लिए कार्य करना है। इस अध्ययन में प्रभु यही भाव फरमाते हैं। आगे वाले अध्ययन में प्रभु क्या भाव फरमाते हैं, यह अवसर आने पर हम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।